अगेन कपड़े फोल्ड कर रही हूँ मैं। और मैंने आपको जो क्लिप दिखाई वो थी केक प्रिपरेशन की। एंड मैं कुछ स्पेशल केक नहीं बना रही, नॉर्मल सा केक जो मिल्क पाउडर वगैरह डाल के बनता है, बस वही बना रही हूँ। तो डाल दिया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक जो ओवन रहता है उसमें बनने के लिए। और आज क्या है मैं बता दूँ, जिसके लिए मैं केक बना रही हूँ। तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। कल मेरे बेटे का बर्थडे था, चीकू का बर्थडे था। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, एक दिन के बाद ही। तो कल तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे हम लोग बेटे के बर्थडे को, क्योंकि बच्चों के बर्थडे पे ही ऐसा लगता है कुछ करें, क्योंकि बड़े जब हो जाते हैं तब इतनी इच्छा नहीं होती कुछ भी करने का। एंड मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, थोड़े सिंपल टाइप के हैं वो। तो उनको ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करना एंड सरप्राइज़ और केक कटिंग वगैरह ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मैंने सोचा कि, एंड उन्होंने मुझे मना भी कर दिया था केक मत बनाना, बट मैंने सोचा कि सबके बर्थडे में मैं केक बनाती ही हूँ, बर्थडे एनिवर्सरी सब में, तो हस्बैंड के बर्थडे पे केक बनाना तो बनता ही है। तो सिंपल सा केक मैंने रख दिया है बनने के लिए। अराउंड 45 मिनट्स में मैं चेक करूँगी। तो बस केक को डाला एंड उसके बाद कपड़े लेकर आई, तो फोल्ड करने बैठी थी, तो सोचा आप लोग से बात कर लूँ। और चीकू का बर्थडे का व्लॉग देखती हूँ मैं शेयर करूँगी या तो कर चुकी होंगी, पता नहीं। आई थिंक ये वाला व्लॉग चीकू के बर्थडे के व्लॉग के बाद ही जाएगा, क्योंकि पहले तो चीकू का बर्थडे पड़ता है, तो वही वाला व्लॉग पहले शेयर करूँगी मैं। तो कैसे सेलिब्रेट किया वो तो फिर आप लोग देख ही गए होंगे। तो मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे कुछ खास नहीं करने वाले हैं, बट सोचा है कि जब वो ऑफिस से आएंगे तब थोड़ा बहुत डेकोरेशन करके एंड केक वगैरह रख के कट करवा लेंगे केक, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ हो जाएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट मैं ऐसा सोची हूँ कर लेंगे। एंड टाइम की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एंड एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, चीकू के एग्ज़ाम्स 2 डेज़ के बाद, आफ्टर 2 डेज़ के बाद हैं। बट मैं अभी तक मैंने उसका सिलेबस भी चेक नहीं किया है कि उसके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्योंकि चीनी के एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं। 10 डेज़ हो गए उसके एग्ज़ाम शुरू हुए। तो मेरे पास आफ्टरनून का टाइम रहता है सिर्फ बच्चों के पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देना, लाइक जो भी उनका वर्क इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट कराने का। तो वो टाइम मैं रखती हूँ चीनी के लिए। तो 2 घंटा का टाइम रहता है। एंड मैं तो सोती नहीं हूँ, कभी नहीं सोती मैं, कभी आदत नहीं है मेरी शुरू से ही। लाइक जब मैं चीनी जितनी बड़ी थी जब, तब से मुझे याद है मैं कभी दोपहर को नहीं सोती। और वही आदत चीनी और चीकू में भी है, उन लोग भी दोपहर को नहीं सोते। नहीं तो मैं देखती हूँ कई बच्चे कितना ज़्यादा सोते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं एंड दिन में भी, आफ्टरनून में भी सो जाते हैं, रात को भी जल्दी सो जाते हैं। बट चीनी एंड चीकू का ऐसा नहीं है, बहुत कम सोते हैं वो लोग मेरी तरह। तो मेरे पास जो दोपहर का टाइम रहता है उस टाइम मैं चीनी के वर्क करा देती हूँ कंप्लीट। और चीकू अकेला खेलता रहता है, क्या करेगा वो, खेलता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो बस उसके टॉयज़ लेके मैं उसको बोलती हूँ कि नीचे जाओ, तुम नीचे बैठ के खेलते रहो। तो वो नीचे बैठ के अपना खेलता रहता है। मेरी मदर इन लॉ जब वहाँ पे रेस्ट करते हैं तो उनके बगल में बैठ के वो अपने कोई भी टॉय से खेलता रहता है, ऐसा भी होता है। या फिर मेरे पास भी रहता है वो, मेरे पास भी अगर मैं चीनी के स्टडीज़ देख रही हूँ तो वो बैठ के अपने टॉयज़ से खेलता रहता है। तो बस यही है। तो मैं यही चीज़ बोल रही थी कि चीकू की पढ़ाई में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि मैंने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है। तो ऐसा सोच रही हूँ कि अभी 2 दिन ही बचे हैं उसके एग्ज़ाम में, तो सोच रही हूँ कि आज कम से कम मैं देख लूँ एंड टाइम निकाल के थोड़ा सा करा दूँ उसको प्रिपरेशन। बट आज हस्बैंड का भी बर्थडे है, तो लेट्स सी कितना टाइम मिल पाता है। एंड खाना तो कल बहुत कुछ हम लोगों ने खा लिया था, मार्केट का ही, रेस्टोरेंट का ही, क्योंकि घर पे तो नहीं बनाया था मैंने कुछ।
इनफैक्ट केक भी नहीं बनाया था, केक भी बाहर से ही ऑर्डर किया था, क्योंकि बलून वही चीज़ है, बलून वगैरह डेकोरेट करने में एंड और क्या गिफ्ट्स वगैरह पैक करने में, रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह पैक करने पे एंड थोड़े बहुत डेकोरेशन जो भी है वो करने में, और जो डेली के काम रहते हैं वो तो रहते ही है ये सब। एंड चीनी के भी एग्ज़ाम था, तो चीनी अपने एग्ज़ाम्स तो खुद ही देती है, बट एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद प्रॉपर सेंड नहीं कर पाती। वो सेंड भी कर लेती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाती, बड़ी हो गई है वो, कर लेती है, बट मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ जब वो पेपर सबमिट करते रहती है उस टाइम, एंड स्पेशली टाइम का ध्यान देती हूँ मैं, क्योंकि अराउंड 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्सिमम मिलते हैं उसको अपना पेपर अपलोड करने में, क्योंकि ऑनलाइन ही चल रही है अभी उसके एग्ज़ाम भी, तो पेपर अपना अपलोड करने में उसको 10 मिनट्स मिलते हैं टाइम। तो बस इसलिए मैं उसके पास बैठ जाती हूँ जाके, जब पेपर सबमिट करती है वो उस टाइम देखने के लिए कि वो प्रॉपर टाइम पे सबमिट कर पा रही है कि नहीं, बस इतना ही है। एंड उससे पहले तक तो चिकू की क्लासेस चलते रहती है, तो मुझे वैसे टाइम नहीं रहता। तो मैं कहाँ थी, क्या बोल रही थी मैं? यस, मैं यही बता रही थी कि देखती हूँ आज मैं कुछ करा दूँगी चिकू की प्रिपरेशन तो, और क्या बनाऊँगी वो भी नहीं सोचा है। डिनर कुछ डिफरेंट बनाने का सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँ। डिफरेंट इन द सेंस कुछ बहुत न्यू रेसिपी ट्राई नहीं करूँगी मैं, जो मेरे को आता है बनाना, जो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो उसी में से कुछ जो थोड़ा क्विक भी हो एंड मेरे हस्बैंड को पसंद भी हो, उस टाइप का कुछ बना लूँगी। देखती हूँ क्या है मटेरियल एंड क्या मैं बना सकती हूँ। सो बस यही चीज़ है, एक अपडेट। और बहुत सारे वीडियोस मेरे पेंडिंग चल रहे हैं अभी। प्रॉपर मैंने जैसे बताया टाइम की कमी हो रखी है थोड़ी सी, टाइम तो उतना ही होता है मेरे पास जितना बाकी मॉम्स के पास होता है, बट मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी चीज़ करती हूँ तो एकदम परफेक्शन के साथ करती हूँ, या तो बिल्कुल नहीं करती, मैं उस चीज़ को छेड़ती भी नहीं हूँ, और अगर मैंने कर लिया तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर रहता है ना 19-20, तो मुझे एकदम अनईजी टाइप का लगता है। ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो इसलिए मैं फिर कोई भी काम को लेके बैठती हूँ तो परफेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट कपड़े फोल्ड करना भी आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में। कपड़े फोल्ड करना भी मैं इतने एक एक कपड़े को अच्छे से निकाल के अच्छे से तय करके रखती हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि कपड़े लाइक जैसे ये है, टी शर्ट है एक, ये उल्टे रखे हैं तो बस ऐसा किया एंड ऐसा रख दिया, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है। तो मैं तो प्रॉपर कपड़े को सीधा करके अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है इसलिए मुझे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कल ही था चीकू का बर्थडे, ना ज़्यादा घर फैला हुआ था, किचन भी एंड पूरा ड्राइंग रूम वगैरह एंड मेरा बेडरूम भी बहुत ज़्यादा, कपड़े सब इधर उधर पड़े एंड गिफ्ट्स वगैरह पड़े हुए थे एंड डस्टिंग भी नहीं हुई थी 1-2 दिन से, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो आज मैं अपना सब प्रॉपर वाली क्लीनिंग करी हूँ, तो उसमें भी मुझे 2 घंटे लग गए। तो यही चीज़ है, घर के काम तो कितने भी कर लो ख़त्म नहीं होते। सो बहुत सारी बातें कर ली, मैं बहुत लंबी बातें कर ली अभी मैं देख रही हूँ। तो मैं इसको रख भी देती हूँ, कपड़े ऑलमोस्ट मेरे फोल्ड होने में आ गए, मैं इसे रख देती हूँ एंड उसके बाद जाती हूँ केक को एक बार चेक करके आती हूँ। चीकू सरप्राइज दूंगा बोला आपको। अभी ये देखो खो-खो जैसे गेम के बारे में, तो ये आउटसाइड गेम है, इसमें दौड़ोगे, फिजिकल फिटनेस आता है। अभी ये गेम की वहाँ सामने खड़े हो। चीनी वहाँ खड़े हो जाओ।
वो दिखा पाते तुझे भी पीछे लगा निकाल दिया उसको। निकाल दिए इसको फूकना है क्या? हाँ। नहीं मोमबत्ती हाँ। नहीं हाँ। नहीं नहीं हाँ। नहीं हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. Papa, हाँ फूक मारो. हाँ फूक नहीं मारते हैं बेटा, बाप रे, एकदम हार्ड है फूक मारो. भोग लगा देते हैं और अछूता निकाल देते हैं। पापा फूक भोग लगा मारो. देते हैं। पापा पापा फूक मारो. नहीं बेटा नहीं बेटा हो गया और ना एक बार रख कर हो गई पॉपकॉर्न को सुलाते सुलाते हाँ, कल- यही सो गया। स्किन हार्ड हो गया फिर सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? चीकू केक खिला दे पापा को। सो बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।